विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया वॉलेटाइल सेशंस कंप्लीट किए और हमने इंट्राडे के अंदर ये मान के चलिए कि दो बार बड़ी बड़ी मूव दोनों तरफ देखने को मिली और अल्टीमेटली हमने 50 पॉइंट के आसपास एक नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई। और मैंने कल की वीडियो में क्या कहा था, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन के साथ खुद कंपेयर कर सकते हैं। निफ्टी इंडेक्स के ही ये 10 स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर मैं हमेशा आपके साथ बात करता हूं और एक वीडियो रोज आपके लिए लेके आता हूं। अब 20 अक्टूबर यानी वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले की पॉसिबिलिटीज कैसी रहेंगी निफ्टी के इन स्टॉक्स के अंदर, एक बार उसको मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस, आज सारा दिन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं था, मेरे को कोई ज़रूरी काम था और हमने 5-6 ट्रेड आज लिए जो मैंने सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक ही ले लिए थे। निफ्टी मैंने एक दिन पहले ट्रेड लिया था, यानी कल के सेशन में मैंने एक ट्रेड लिया था, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था और उसके अंदर आज पहले मैंने कॉल के अंदर प्रॉफिट बुक किया तकरीबन 25 से 28 रुपए का, और उसके बाद फ्यूचर क्योंकि मैंने शॉर्ट कर रखा था, सडन डिक्लाइन दिखी सुबह के सेशन में जब निफ्टी के अंदर, तो मुझे वहां पर तकरीबन 105 पॉइंट के आसपास देखने को मिले प्रॉफिट में, और टोटल मेरे रहे 128 पॉइंट। आप 50 के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400 केवल एक लॉट में प्रॉफिट था। बैंक निफ्टी का मैंने एक बियर स्प्रेड बनाया और जैसे ही स्प्रेड बनाया इमीडिएट एक बड़ा डिक्लाइन 600 पॉइंट का, निफ्टी 300 साढ़े 300 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही थी और उसके बाद उतनी ही नेगेटिव साइड पर ट्रेड करने लग गई। मैंने 40,000 की पुट बाय की थी और 39,800 की पुट मैंने सेल की हुई थी और विद इन 15 मिनट्स मुझे 51 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया, तो मैं एग्जिट हो गया। उसके बाद मैंने एचडीएफसी लाइफ का एक ट्रेड लॉन्ग साइड पे लिया 706 के आसपास, टीसीएस को बाय किया 3690 पे और अल्ट्राटेक सीमेंट को बाय किया 7340। केवल एक अल्ट्राटेक सीमेंट को छोड़ दें क्योंकि जब मैंने बाय किया वो अपनी एक स्पोर्ट पर खड़ा था और बार बार यहीं से एक बाउंस लेता था। पुट बाय है मेरी, फ्यूचर्स को लाऊंगा, चिंता मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि पुट मुझे प्रॉफिट दे रही है, उसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा नुकसान मुझे फ्यूचर्स के अंदर आ रहा है। तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आज भी हमारे पास आज के सेशन में रहे। अब किसी ने अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है और ड्यूरिंग द मार्केट मेरे काम करने के तरीके को एनालाइज करना है, और इतना बढ़िया तरीका है जिसमें मैं कोई स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करवाता, ये मेरी खासियत है। और केवल आपको एक हफ्ता में आपको अपनी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए दूंगा, उसके बाद आपकी चॉइस, आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहें या नहीं। बाकी की टर्म्स एंड कंडीशन बाद में एक बार देखेंगे। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट में जैसे मैंने बताया भी कि मैंने पोजीशन बनाई थी और आज का एक बड़ा इसने सोचिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट ब्रेक किया है। सपोर्ट तो इसने 7400 जब ब्रेक की थी तभी हो गई थी, लेकिन उसके बाद एक बड़ी सपोर्ट बनती थी 7300। आप अगर इसको पीछे से तकरीबन जुलाई से देखेंगे तो ये सपोर्ट अभी केवल एक दिन यहां पर ब्रेक हुई थी और वो भी इंट्राडे में हुई थी और थोड़ा सा हम क्लोज भी हुए थे। आज बड़े वॉल्यूम्स के साथ, आप वॉल्यूम्स का साइज देखिए, बड़े वॉल्यूम्स के साथ आज इसने ब्रेकडाउन दिया है। मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से इसने आज क्लोजिंग दिखाई है और बड़े वॉल्यूम्स के साथ गिरावट दिखाई है, हो सकता है ये स्टॉक आपको 7000 तक जाता दिखे। तो चिंता नहीं है, जिसने ऑप्शन बाय करके फ्यूचर्स को बाय किया है बिल्कुल पोजीशन को होल्ड रखिए, आपका एक लिमिटेड रिस्क ही है, लेकिन यहां से अब जब स्टॉक पलटा तो स्पीड भी बहुत तेज होगी। तो 35-36 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है, हाईली ओवरसोल्ड तो नहीं है, थोड़ी सी गुंजाइश बचती है, लेकिन जब निफ्टी में एक बड़ी गिरावट अगर आएगी तो ये स्टॉक भी गिरेगा। तो इसीलिए हमने अपने
हाई से 800 पॉइंट नीचे बाय किया है, और वो भी हैचिंग के साथ। तो इसलिए मुझे चिंता नहीं है। जिसने लॉन्ग करना है, कल अगर गिरावट के साथ और नीचे जाते हैं तो 7000 तक आप बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए आईओसी को हमने बाय करने की एक टारगेट डिसाइड कर रखा है 119, 115 और 110 तक। वहाँ तक गिरावट आएगी तो आप डिप पर बाय कीजिएगा। और अगर किसी ने शॉर्ट करने की इच्छा हो रही हो किसी को, तो अगर 132 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो आप शॉर्ट पोजीशन भी ले जा सकते हैं फ्यूचर्स में सेल करके एट द मनी। हैजिंग के लिए कॉल बाय कीजिएगा, क्योंकि अपनी पोजीशन को हैज रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ट्रेडिंग क्राइटेरिया रहेगा आईओसी में। गेल, देखिए गेल को मैंने क्या कहा था आपको, मेरी पिछली 2-3 वीडियो कोई भी उठा के देख लीजिए। मैंने क्या कहा था, मुझे 155 और 150 के बीच में बाय करना है। देखिए आज 150 तो आ गया, लेकिन अगर कल मार्केट के अंदर गिरावट दिखती है और हम 153 ब्रेक करते हैं तो 150 भी दिखेगा, 145 भी दिखेगा। तो हमने टारगेट जो डिसाइड किया हुआ है 150 के आसपास हम वहां पे बाय करेंगे, फ्यूचर्स को बाय करेंगे और साथ में एट द मनी पुट बाय करेंगे अपनी पोजीशन को हैज करने के लिए। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स को अगर आपने मेरी 2-3 दिन पहले से भी वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कि मैंने 501 पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। उसके बाद मैं ट्रैप हो गया था और स्टॉक ने देखिए जो हाइज लगा दिए थे 528 तक के भी लगा दिए थे, लेकिन मैंने पेशेंस दिखाई। मुझे चिंता इसलिए नहीं थी कि मेरा मैक्सिमम लॉस वही था जो मैंने अपनी पोजीशन को हैज करने के लिए कॉल बाय की थी। और देखिए क्योंकि ये स्टॉक 85, 88 के आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा था, तो मेरा ये मानना था कि एक बड़ी गिरावट इसके अंदर आ सकती है। पेशेंस रखी और अभी देखिए मैं तकरीबन 7 से 8 रुपए प्रॉफिट में हूं। 501 से आप प्राइस लगा लीजिए 486 का, यानी 15 रुपीज मुझे फ्यूचर्स में मिल रहे हैं। और कॉल मैंने 17 रुपीज पे बाय की थी और उसका प्रीमियम अभी भी बचा हुआ है। तो 6 से 7-8 रुपए में मैं अभी भी प्रॉफिट में हूं। कल की ओपनिंग का वेट करूंगा। अगर गैप डाउन खुले तो ये जो एक गैप बना हुआ जिसमें मैं बार बार आपसे बात कर रहा था, ये गैप फिल हो सकता है और प्राइस आ सकता है 440 के आसपास। 440 और 400 के बीच में जो बाय करना चाहता है वो डिप पर बाय कीजिएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग साइड पर जाने की हैजिंग के साथ। हैजिंग का मेरा वर्ड याद रखिए, नेकेड पोजीशन या पुटों में बाय मत कीजिएगा, पुटों के साथ फ्यूचर्स में बाय कीजिएगा और हैज रखने के लिए पुट को बाय कीजिए, तभी आप अच्छा प्रॉफिट मार्केट से ले जा सकते हैं। तो डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी होगी। मेरी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, मैं उसे कैरी कर रहा हूं और हो सकता है कि कल हम गैप डाउन खुले और मेरा टारगेट मैं इतना 440 तक तो वेट नहीं करूंगा। अगर ये जो कैंडल बनी थी यहां तक भी प्राइस आ गया, 70 तक भी आ गया, तो भी मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में होऊंगा। तो मैं अपना प्रॉफिट एक बार लेके एग्जिट करूंगा। यूपीएल, देखिए यूपीएल ने आज एक बड़ी गिरावट दिखा दी। अब ये इंडेक्स के साथ या निफ्टी के साथ गिरावट आई है या इसके पीछे कोई और कारण था, क्योंकि केमिकल सेक्टर्स का ये स्टॉक है, यूरिया वगैरह बनाता है, तो दूसरे केमिकल सेक्टर्स में भी अच्छी बड़ी गिरावट रही है, तो उससे ये इस पे भी इंपैक्ट एक नेगेटिव आया। अगर किसी कारण से इसने 725 ब्रेक कर दिया तो हो सकता है कि हम फिर से 700 देख लें। तो जिसके पास लॉन्ग पोजीशन नीचे से बनी हुई है 700, 710 के आसपास से, एक बार 725 के नीचे अगर ट्रेडिंग मिलती है तो एग्जिट हो जाइएगा। जितना भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचेगा वो लेके एग्जिट हो जाइएगा और बाय कीजिएगा फिर 700 के आसपास। हीरो मोटोकॉर्प ने आज एक अपनी स्पोर्ट को संभाल लिया है। अब एक नजर रहेगी हमारी 2850 के आसपास। 2850 के नीचे जाएगा तो 2750 तक गिरावट आ सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। 2850 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो आपकी चॉइस है कि आप वहां पर बाय कीजिए, या 2775 के आसपास मिले तो बाय कीजिएगा, शॉर्ट मत कीजिएगा। गिरावट पे बाय करने की एक कोशिश करिए,
क्योंकि थोड़ी सी आप अगर हर सेक्टर में देखें तो गिरावट आई है, तो इंडेक्स में भी गिरावट आ सकती है और बड़े दिग्गज शेयर हैं इनकी वजह से ही गिरावट आएगी। तो अगर यहां से आपको 100 पॉइंट नीचे मिलता है तो आप ऐड कीजिए। अभी इतना नेगेटिव नहीं है। हाँ, 2840 ब्रेक करेगा और क्लोज हो जाएगा तो एक बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी, जिसकी उम्मीद फिलहाल मुझे कम लग रही है। टाइटन देखिए, टाइटन ने कितने दिनों के बाद, आप यहां से नजर रखिए, कहीं पर भी आपको इतनी बड़ी नेगेटिव साइड की कैंडल नहीं दिखेगी। और आपको पता होगा कि बहुत नीचे से हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हुए हैं और अब उम्मीद जगी है कि शायद हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में तो नहीं, एट पार भी छूट जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी स्टॉक नेगेटिव नहीं हुआ है, हाईली ओवरबॉट था तो एक करेक्शन मिली है। मेरे हिसाब से अगर 2450 के नीचे ट्रेडिंग शुरू करेगा तो आपको 2300 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो उस वहां पर हम एक बार एग्जिट लेंगे अपनी शॉर्ट पोजीशन से। और जिसको बाय करना है 2300 और 2100 के बीच में, जहां पर आपको सुटेबल लगे वहां पर अपनी पोजीशन को लॉन्ग बना सकते हैं। और साथ में पोजीशन नेकेड नहीं, कॉल और पुट के थ्रू ट्रेड मत लीजिएगा, केवल ऑप्शंस को हेज करने के लिए यूज करिएगा। लिमिटेड रिस्क के साथ मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी को अपनाइए और इस तरीके से आप पूरे महीने अपने ट्रेड में बने रह सकते हैं। टीसीएस देखिए, टीसीएस में आपको पता है कि हमारी एक 3703 पर एक लॉन्ग बनी हुई है और एक ट्रेड मैंने आज लिया है, तो मेरे पास 2 पोजीशन हो गई। इतनी बड़ी गिरावट आज इंडेक्स ने दिखाई, लेकिन ये अपने पोजीशन पे खड़ा रहा। ज़्यादातर टाइम तो ये पॉजिटिव साइड पर ही ट्रेड करता रहा। पहली एक रेजिस्टेंस इसने क्रॉस कर दी थी, दूसरे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर ये 3710 के ऊपर क्लोज हो जाता तो 3760 का टारगेट आज ही अचीव हो जाता, लेकिन मार्केट ने साथ नहीं दिया, मार्केट में गिरावट आई तो इसमें भी थोड़ी सी अपने हाई पॉइंट से गिरावट देखने को मिली, लेकिन अभी इतना बेरिश नहीं हुआ है। आईटी सेक्टर आज थोड़ा स्ट्रांग था और स्मॉल कैप तो आईटी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे, तो अभी हमने इसको लॉन्ग रखा हुआ है। जिसने बाय करना है 3700 के ऊपर ट्रेडिंग मिले तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं, क्लोजिंग मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा और एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। ब्रिटेनिया देखिए, ब्रिटेनिया ने मेरा एक टारगेट था 3770 का, ऑलमोस्ट आज के दिन में अचीव हो गया। 3786 का लो लगा दिया, 82 का, और 3875 का मेरा 3785 का मेरा टारगेट था। ऑलमोस्ट 10 पॉइंट रह गए और मैंने ये कहा था कि जिसको बाय करना है यहां पर बाय कर सकता है हैजिंग के साथ। और अगर इसके नीचे गिरावट आती है 3770 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो टारगेट होगा 3620 का। तो हाई से हम बहुत गिरावट दिखा चुके हैं ऑलरेडी। स्टॉक 34-35 के आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है और इसमें कंसोलिडेशन फेज बहुत लंबा होता है। आप यहां देखिए कितना लंबे कंसोलिडेशन के बाद बड़ी मूव मिली थी, आप यहां देख लीजिए कितने बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये मूव मिली। ऐसे ही यहां पर कंसोलिडेशन हुआ कम से कम 15-20 दिन का, उसके बाद मूव मिली। ऐसे ही ये स्टॉक कम से कम इस महीने तो पूरा कंसोलिडेट ही करेगा जहां पर भी ये गिरावट में खड़ा हुआ। तो लॉन्ग साइड पर ट्रेड पहले इसको कंसोलिडेट होने दीजिए। मेरे हिसाब से कल एक और गिरावट दिख सकती है। हो सकता है कि वैसे मैं कंफर्टेबल हूं 3770 के आसपास भी बाय करने के लिए, और लेकिन गैप डाउन खुल गया और नीचे ही बना रहा तो 3620 के टारगेट भी दिख जाएंगे। तो अगर वहां मिलता है तो आप वहां पर भी लॉन्ग कर सकते हैं। डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी होगी। स्टॉक अभी बेरिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब रिवर्स होगा, मार्केट के सेंटीमेंट रिवर्स हो गए तभी ये स्टॉक रिवर्स होगा, नहीं तो ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं है कि ये मार्केट के अगेंस्ट चले। तो डिप पर बाई करने की स्ट्रेटजी होगी, नजरिया लंबा होगा तो ही आप इसमें एंट्री कीजिएगा लॉन्ग साइड पर, अदरवाइज एंट्री मत लीजिएगा। तो दोस्तों,
ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 20 अक्टूबर के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।